दोस्तों, भगवान हमेशा इंसानों की परीक्षा लेते ही आया है, पर वो किसी इंसान की परीक्षा इस तरह भी ले सकता है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने हमेशा बुरे लोगों के साथ भी अच्छा किया, पर उस ऊपर वाले से ये गलती कैसे हो गई, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। कहते हैं कि गए जन्म की पापों की सज़ा हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, पर इस सच को मानने से मैं साफ इनकार करता हूँ। अरे, जो इंसान किसी के सपने में भी बुरा नहीं देखता, वो गए जन्म में किसका बुरा सोचेगा। सुनने में ये भी आया है कि ये धरती गोल है, यहाँ हर एक इंसान घूम फिर कर वापस अपनी पहले वाली जगह पर आकर ठहर जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे इस कैरेक्टर के साथ हुआ है। हमारी आज की यह कहानी उसी कैरेक्टर के बीच में गए हुए दिन की है, जिसे वो याद करके उस ऊपर वाले से बार बार यही कहती आई है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं सोचा, तो फिर ये सब मेरे ही साथ क्यों। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग को, जिस कहानी का नाम है वो दिन। लेखक जितेंद्र विष्णु सावंत। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मुझे आज भी याद है वो 18 साल पहले वाले के वो दिन। हमारे घर के करीब मालती ताई गोडसे नाम की एक औरत रहती थी। नाम की तरह उनका स्वभाव भी शक्कर की तरह मीठा था। उस वक्त मेरी उम्र कुछ 9 साल की होगी। मेरे उम्र के सभी बच्चे उन्हें माई नाम से पुकारते थे। क्या नहीं था उनके पास, धन दौलत मान मर्यादा, मानो लक्ष्मी ही उनके घर निवास करती थी। हमारे चाल में उस वक्त उनके जैसा साफ सुथरा और सुंदर घर किसी का भी नहीं था। बहुत अच्छी तरह से वो अपने घर का ख्याल रखती थी। हमारे चाल में सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी उन्हीं के घर में आई थी। उस वक्त मेरे उम्र के सभी बच्चे उन्हीं के ही घर टीवी देखने जाते थे, पर उन्होंने कभी किसी भी बच्चे का तिरस्कार नहीं किया। हर किसी के सुख दुख में शामिल होना, ज़रूरत पर किसी को पैसों की मदद करना, उनके इसी व्यवहार से उसी चाल के कुछ औरतें उन पर जलती थी। उनके पास सब कुछ होते हुए भी कभी भी उन्होंने अपने अमीर होने का ढिंढोरा नहीं पीटा। उस वक्त वो मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी। क्यों ना हो उनका इकलौता बेटा ओमकार मेरे क्लास में जो था। पर कहते हैं ना कि इंसान का नसीब बदलने में ज़रा भी देर नहीं लगती। न जाने माई के ऐश्वर्य पर किसी की नज़र लगी। उनके पति को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया, उनके इलाज में ही उनके पास जितनी भी धन दौलत थी सब कुछ चली गई। यहाँ तक वो जिस घर में रहती थी उसे भी अंत में बेचना पड़ा। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने पति को बचा नहीं पाई। आज इस बात को 18 साल हो चुके हैं। जिस तरह समय का चक्र चलते रहता है, उसी तरह माई हमारी ही चाल के कभी इस घर में तो कभी उस घर में हर साल एक किराएदार की तरह रहने लगी। आज माई का लड़का ओमकार अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़े कंपनी में काम कर रहा है। मुझे आज भी याद है वो दिन। उसे याद करता हूँ तो अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। वो दिन मुझे आज भी इसलिए याद है क्योंकि उस वक्त मैं उन्हीं दोनों के कुछ ही कदम के फासले पर खड़ा था और माई उस वक्त अपने किराए के रूम के दहलीज पर बैठी है और अपने पहले वाले खुद की रूम की ओर एक टक देख रही थी। तब अंदर से ओमकार अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ। माँ मेरी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दे रही है। यह देखकर वो बाहर आता है, पर माँ अपनी पहले वाली खुद की रूम की ओर देख रही है। वो देखकर उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। यह देखकर ओमकार अपनी माँ के करीब जाता है और अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर माँ रोते हुए कहती है, बेटे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तेरे लिए कुछ भी बचा कर नहीं रख पाई। यह कहकर वो फिर से फुट फुट कर रोने लगती है। अपनी माँ को रोते देखकर ओमकार उसे फिर से दिलासा देते हुए कहता है, देख माँ, जैसे एक हाथ से कभी टाली नहीं बजती, वैसे ही हाथ की हथेली भी पलटने में देर नहीं लगती। देख माँ, तूने जो पहले सुख में दिन बिताए वो दिन शायद मैं फिर से तेरी ज़िंदगी में ना ला सकूँगा, पर हाँ, पिताजी के बाद तूने मेरे लिए जो
दुख में दिन बिताए, वो दिन अब फिर से तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, ये मेरा तुझसे वादा है। यह कहकर वो अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है। अपनी बेटी की यह बात सुनकर माँ को भी थोड़ा धीरज आता है। उन दोनों की ये बातें सुनकर मैं मन ही मन अपने भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मेरे माई के वो सुख में बिताए हुए वो दिन उसे फिर से लौटा दे। यह कहकर मैंने अपने पॉकेट में से एक कॉइन निकाला। खेल शुरू होने से पहले जैसे टॉर्च को उछालते ऐसा ही कुछ मैंने उसी समय किया। वो कॉइन नीचे आने से पहले मेरे मुंह से पट निकला, यानी अगर पट आया तो मैंने अभी भगवान से अपने माई के लिए जो बोला था वह बात सच होगी। और वैसा ही हुआ। टॉर्च नीचे ज़मीन पर गिरते ही पट आया, यानी भगवान ने मेरी बात सुन ली। मेरी माई के गए हुए वो सुख के दिन उसके ज़िंदगी में फिर से लौट आएंगे। दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी के ज़रिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जो इस चुनौतियों को स्वीकारता है वो अंत में कामयाबी की शिखर तक ज़रूर पहुँचता है। बस तुम सच्चाई की राह पर चलते रहो। भगवान हमेशा उन्हीं के साथ होते हैं जो सही है, और वो हमेशा उन्हीं की परीक्षा लेते रहते हैं जो उनके खास होते हैं। जैसे हमारे ज़िंदगी के दुख के दिन गए तो सुख के दिन भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि दुख तो एक सावन का महीना है जो कुछ पल के बाद चला जाएगा। दुख को तुम अपना साथी बना लो, इसको सीने से तुम लगा लो, क्योंकि पल भर का सुख जीवन भर का लुटेरा है।